वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड कॉलेज टॉक्स में। स्टूडेंट्स, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि अभी गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में एक और फिजिकल काउंसलिंग बाकी है और उसका एक्सपेक्टेड शेड्यूल मैंने आपको बताया था कि हो सकता है वो 12 अक्टूबर को हो जाए। तो बच्चों, वो कंफर्म हो गया है। फिजिकल काउंसलिंग, थर्ड ओपन फिजिकल काउंसलिंग 12 अक्टूबर को मतलब कल होनी है। तो जिन्होंने अपना फॉर्म एडिट नहीं किया है वो अपना फॉर्म एडिट कर दें और कल सुबह 9 बजे कॉलेज पहुंच जाए। काउंसलिंग का टाइम 10 से लेके और 1 बजे तक का है। और इस फिजिकल काउंसलिंग के लिए भी पहले वाली काउंसलिंग की तरह ही एक कट ऑफ जारी की गई है। तो वो कट ऑफ किस कैटेगरी और किस क्लास के लिए कितनी है उसको मैं एक बार बता देता हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीए ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की कोई भी सीट नहीं बची, ना ही AWS ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की बची। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी की सीट बची हुई है और उसके लिए 86% वाले बच्चे को बुलाया गया है। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी AWS में जितने भी कैंडिडेट है सभी को बुलाया गया है। SC कैटेगरी में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। DSC कैटेगरी में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। BCA कैटेगरी में कोई सीट वैकेंट नहीं है। DSC कैटेगरी के लिए 70% वाले बच्चे को बुलाया गया है। और BCB कैटेगरी में जितने बच्चों ने अप्लाई किया है सभी को बुलाया है। और फिजिकल हैंडीकैप में सभी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है उनको बुलाया गया है। बीकॉम ऑनर्स में ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में 95% वाले बच्चे को बुलाया है। ऑल इंडिया कैटेगरी AWS में कोई सीट वैकेंट नहीं। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी की भी कोई सीट नहीं है। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी AWS की भी सारी सीट भर चुकी हैं। SC कैटेगरी की भी सारी सीट भर चुकी हैं। DSC में भी सारी सीट भर चुकी हैं और BCA कैटेगरी की भी सारी सीट भर चुकी हैं। BCB कैटेगरी में भी कोई सीट खाली नहीं है। ओनली फिजिकल हैंडीकैप या फिर एक्स सर्विसमैन की जो सीट है वो खाली है, तो उसके लिए सभी कैंडिडेट को बुलाया गया है। BA इंग्लिश ऑनर्स में ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में 90% वाले बच्चे को बुलाया गया है। AWS ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में कोई सीट वैकेंट नहीं है। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में 88% वाले बच्चे को बुलाया गया है। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी AWS में सभी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था उनको बुलाया गया है। SC कैटेगरी में कोई सीट खाली नहीं है। DSC में भी कोई सीट खाली नहीं है। BCA कैटेगरी में सीट खाली है और 75% वाले बच्चे को बुलाया है। BCB कैटेगरी के लिए सभी जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं उनको सभी को बुला लिया गया है और फिजिकल हैंडीकैप में भी सभी कैंडिडेट को बुलाया गया है। BSc नॉन मेडिकल 80% वाला बच्चा ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में BSc नॉन मेडिकल में 80% वाला बच्चा। ऑल इंडिया कैटेगरी AWS में कोई सीट खाली नहीं है। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में 78%। हरियाणा ओपन जनरल EWS सारी सीट भर चुकी हैं। SC में 75% वाला बच्चा, DSC में 70%, BCA में 75%, BCB में सारे अप्लाइड कैंडिडेट बुला लिए गए हैं। फिजिकल हैंडीकैप या फिर एक्स सर्विसमैन कोटे में भी सारे कैंडिडेट बुलाए गए हैं। BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में 80% वाला बच्चा, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी AWS सारी सीट भर गई। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी सारी सीट भर चुकी है। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी AWS सारी सीट भर चुकी है। SC कैटेगरी में भी सारी सीट भर चुकी हैं। DSC में 70% वाले बच्चे को बुलाया गया है। BCA में 75% वाले बच्चे को, BCB में सभी कैंडिडेट्स को और फिजिकल हैंडीकैप या फिर एक्स सर्विसमैन में भी सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। BSc ऑनर्स मैथ में 85%, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में 85% वाले बच्चे। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी AWS में सारी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था उनको बुलाया है। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में कोई सीट खाली नहीं है और हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी AWS में
भी कोई सीट खाली नहीं, एससी कैटेगरी में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, और डीएससी में 70% वाले बच्चे को बुलाया गया है। बीसीए कोई सीट खाली नहीं, बीसीबी कोई सीट, सारे कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है, और फिजिकल हैंडीकैप या फिर एक्स सर्विसमैन इनकी कोई सीट खाली नहीं है। बीकॉम के लिए ऑल इंडिया में कोई सीट नहीं है, ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस में भी कोई सीट नहीं, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में 90%, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं है, एससी में 88%, डीएससी में सारी सीट भर चुकी हैं, बीसीए 80%, बीसीबी सारी सीट फुल हो गई, और फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन में सारे कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है। बीए ज्योग्राफी ऑनर्स में कोई सीट खाली नहीं, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी में, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में कोई सीट खाली नहीं, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी 85%, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में कोई सीट खाली नहीं, एससी कैटेगरी में कोई भी सीट खाली नहीं, डीएससी में भी कोई सीट खाली नहीं, बीसीए सारी सीट फुल हो चुकी हैं, बीसीबी में भी सारी सीट फुल हो चुकी हैं, और फिजिकल हैंडीकैप या फिर एक्स सर्विसमैन में सभी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है। बीएससी मेडिकल में ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी सारी सीट फुल, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस सारी सीट फुल, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी 80%, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया सभी को बुलाया गया है। एससी में 65%, डीएससी में 60%, बीसीए सारी सीट फुल हो चुकी हैं, बीसीबी में सारे कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है उनको बुला लिया गया है, और फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन में सभी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो बच्चों ये है कट ऑफ की लिस्ट जो मैंने आपको बता दी कि किस कैटेगरी और किस क्लास के लिए कौन से बच्चों को बुलाया गया है, कितने परसेंटेज वाले बच्चों को बुलाया गया है। तो जिन बच्चों की इतनी परसेंट बनी है वही बच्चे आएँ, बाकी बच्चे बेशक ना आए, क्योंकि उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। और किस क्लास के बच्चे किस रूम नंबर में जाके काउंसलिंग करवाएंगे वो शेड्यूल मैंने पिछली वीडियो में डाल दिया था। उसमें रूम नंबर हमने बताए थे भी कौन कौन से बच्चों को कहाँ कहाँ जाना है। दोबारा एक बार फिर से बता देता हूँ, बीए के बच्चे अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 80, 62 और 63 नंबर रूम में, अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 84 और 85 में, अगर इंग्लिश ऑनर्स का बच्चा है बीए का तो 71 और 72 में, अगर ज्योग्राफी ऑनर्स का बच्चा है तो 211 नंबर रूम में, अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स का बच्चा है तो 90 और 91 नंबर रूम में, मैथमेटिक्स ऑनर्स का बच्चा है तो 106 नंबर रूम में, बीकॉम फर्स्ट का अगर बच्चा है तो 103 और 104 नंबर रूम में, बीकॉम फर्स्ट ऑनर्स का बच्चा है तो 101 और 102 नंबर रूम में, बीएससी फर्स्ट मेडिकल का बच्चा है तो 54 में, और बीएससी फर्स्ट नॉन मेडिकल का बच्चा है तो 43 और 32 नंबर रूम में जाके और अपनी काउंसलिंग करवा लें। तो टाइमिंग बच्चों वही रहेगी, 10 बजे से 1 बजे तक आपको टाइम पे पहुंच के अपनी जो काउंसलिंग है वो करवा लेनी है। और फिर जितने भी कैंडिडेट आएंगे उसके हिसाब से पहले वाली लिस्ट की तरह ही मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी, और अगर आपका उसमें नाम आता है तो आप अपनी फ़ीस कटवा दें और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करवा दें। तो इसी तरह की अपडेट्स लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारी जो अपडेट्स है वो मिल सके। थैंक यू।